दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिससे बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। मैं ऐसी 5 बातें आपको ऐसी बताऊंगा, अगर आपने इन 5 बातों को अपने जीवन में अपने परिवार के साथ सम्मिलित कर लिया तो ये जो महाविनाश कठिन समय है, जो ग्रहों की युति का समय है, ये 5 उपाय, ये 5 बातें, ये 5 तरीके आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप इनसे बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, अपने इष्ट देव गुरुदेव का स्मरण यानी कि नाम जप शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो जो नाम आपको अच्छा लगता है आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, जो इष्ट अच्छे लगते हैं उनसे शुरुआत कर सकते हैं। नाम के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र का निर्माण हो जाएगा, जिससे आप बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। तो पहला उपाय है महाविनाश से बचने का, आप नाम जप, प्रभु का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए। कोई माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल मन में उसे लीजिए, जब समय मिले लीजिए, लेकिन एक समय निर्धारित जरूर करें कि मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ के प्रभु का नाम लूंगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो रात्रि में ध्यान करके सोएं, और अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के समय इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं घटती हैं सूक्ष्म लेवल पे, और आध्यात्मिक लोगों को राहत मिलती है। इसलिए दूसरे उपाय के तौर पर आप ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना शुरू कर दो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करना शुरू कर दोगे तो आप बहुत सारी चीजों से, कुप्रभावों से बच जाओगे, और इस तरह आपकी नैया भी पार लग जाएगी। दोस्तों, हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन हुआ है, हमें जीवन मिला है केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए नहीं, वो तो पशु भी करते हैं। इसलिए प्रण ले लो कि आज के दिन से ही मैं किसी एक व्यक्ति की सहायता करूंगा, उसकी मदद करूंगा, कम से कम एक व्यक्ति की उसे दान करूंगा। दान में उसे धन, वस्त्र, जरूरत की सामग्री आप दे सकते हैं, जो समर्थता हो वो दीजिए, सामान दे दीजिए। अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसे सेवा कर दीजिए, पानी पिला दीजिए, मुस्कुराहट दे दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए कम से कम एक व्यक्ति को, और दिन में ये जरूर करना है। दूसरों को दी गई छोटी सी छोटी चीज, छोटी सी छोटी वस्तु भी हमें बहुत ऊपर पहुंचाती है और बहुत बड़े लेवल पे कायाकल्प हमारा करती है। चौथा, आपके जो भी गुरु हैं या आप जिन किसी संत महात्मा को जानते हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि प्रभु, हे संत, हे महात्मा, हे साधु महाराज, आप जब तक इस पृथ्वी पे हैं प्रत्यक्ष रूप से हमें और हमारे परिवार की रक्षा करें। तो जो उनकी तपस्या बल होता है, जो उनकी तपस्या की शक्ति होती है, वो शक्ति आपकी रक्षा करना शुरू होगी। कहने को ये बहुत साधारण चीज है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा उपाय है। अगर संत अपनी तपस्या से अपने साधक की रक्षा करते हैं तो मृत्यु को भी उस दर से लौटना पड़ता है, क्योंकि वो संत हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में सच्ची घटनाओं को जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, यस लिखिए या घटना के बारे में लिखिए, तो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा कि किस तरह संतों ने, साधु महात्माओं ने मेरे जीवन में कई सारे साधकों की रक्षा की, कई सारे साधकों को रंक से राजा बनाया। तो आप भी इससे मोटिवेट होंगे और आपका जो रुझान है भक्ति की तरफ बढ़ेगा। और 5वां सबसे बड़ा उपायों में से एक, हर रोज परमपिता परमात्मा से अपने किए हुए गलत कामों के लिए, जाने अनजाने में किए हुए गलत कर्मों के लिए माफी जरूर मांग लें और उन कर्मों को दोबारा न दोहराएं। ऐसा नहीं कि हमने माफी मांगी कल से हम फिर करने लगे, नहीं दोस्तों। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं,
उस कार्यों को लिए हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, और जो बुरे कार्य गलती से भी हो जाते हैं उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अगर हम परमात्मा से भी माफ़ी मांगते हैं, गुरु से माफ़ी मांगते हैं, गुरु महाराज से माफ़ी मांगते हैं, तो आप वो हमें अवश्य माफ़ करते हैं, हमारे कर्मों के बोझ को भी कम करते हैं। तो महाविनाश से बचने के लिए ये 5 उपाय अगर आप जीवन में उतार देंगे तो यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर जाएंगे और बड़ी से बड़ी चीज भी आपको नहीं छुएगी। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।